निज्जर की हत्या का सच सामने आने लगा है और इसके साथ ही कनाडा के पीएम ट्रूडो के झूठ की पोल भी खुलने लगी है। खुद कनाडा की जांच एजेंसी की तफ्तीश इतनी ढीली है कि उम्मीद ही नहीं कर सकते कि किसी देश की जांच एजेंसी इतने निकम्मे तरीके से काम कर सकती है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 18 जून 2023 की शाम 8:27 कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस यानी आरसीएमपी को ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में गोलीबारी की सूचना मिली। फर्स्ट रेस्पोंडर ने एक व्यक्ति को देखा जिसकी पहचान बाद में 45 साल के हरदीप सिंह निज्जर के रूप में हुई। निज्जर एक कार के अंदर था और उसे कई गोलियां लगी थी। निज्जर ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया था। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम यानी IHIT ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जांचकर्ताओं ने बताया कि भारी भरकम कद वाले 2 युवकों ने हत्या की है। उन्होंने मास्क पहन रखा था। जांच में सामने आया कि निज्जर को गोली मारने के बाद हमलावर घटना स्थल से पैदल ही भागे थे। शायद नजदीक ही कोई वाहन उनका इंतजार कर रहा था। जुलाई में जांचकर्ताओं ने हत्या के बाद संदिग्धों के भागने की रूट की जानकारी दी। उस गाड़ी की भी पहचान कर ली गई जिसमें संदिग्ध भागे थे। ये गाड़ी सिल्वर 2008 टोयोटा कैमरी थी। इसके अलावा एक तीसरे संदिग्ध की आशंका भी जताई गई जो गाड़ी स्टार्ट करके इंतजार कर रहा था। हत्या के बाद से ही खालिस्तानी तत्वों ने कहना शुरू किया कि निज्जर की हत्या में विदेशी हाथ हो सकता है। IHIT के अफसर टिमोथी पियरोटी ने शुरुआती जांच के दौरान कहा कि इस हत्या के मकसद के बारे में कई अटकलें हैं, लेकिन हम तथ्यों को जानने और सबूत जुटा रहे हैं। नए खुलासों के बाद कनाडाई एजेंसियों की जांच उठने लगे हैं। एक विटनेस के मुताबिक गोलीबारी के बाद पहला पुलिस अधिकारी 12 से 20 मिनट के बाद पहुंचा था। वहां के लोग पुलिस के पहुंचने में लगने वाले समय को लेकर हैरान हैं, क्योंकि उस इलाके के आसपास पुलिस बड़ी संख्या में गश्त करती रहती है। भूपिंदर जीत सिंह के मुताबिक जब पुलिस ऑफिसर्स आ गए उसके बाद भी सरे पुलिस और रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस यानी आरसीएमपी के बीच घंटों विवाद चलता रहा। दोनों तय नहीं कर पा रहे थे कि इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कौन करेगा। इस वजह से भी एक्शन लेने में देरी हुई। घटना के करीब 1 महीने बाद 21 जुलाई को प्रशासन ने लोगों से 2 गनमैन की शिनाख्त करने में मदद मांगी। 16 अगस्त को हमले में इस्तेमाल सिल्वर 2008 टोयोटा कैमरी और उसके ड्राइवर की शिनाख्त के लिए मदद मांगी गई। ये दिखाता है कि कितनी ढिलाई से जांच चल रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने आसपास मौजूद 39 दुकानों और घरों से संपर्क किया जिस रास्ते हमलावर भागे थे। ज्यादातर लोगों का कहना था कि उनसे कनाडा प्रशासन ने कोई जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। कनाडा के जांचकर्ताओं ने सफेद सेडान का कोई जिक्र नहीं किया जिसने निज्जर के ट्रक का रास्ता रोका था। न ही उन 2 अन्य लोगों के बारे में कोई डिस्कशन किया जो मलकीत सिंह के मुताबिक सिल्वर 2008 टोयोटा कैमरी में मौजूद थे। जब अपने दामन पर दाग हो तो दूसरे की कमीज पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कनाडा के पीएम ट्रूडो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। भारत पर सवाल उठाने से पहले उन्हें अपनी नीयत नजर नहीं आ रही। खालिस्तानियों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे ट्रूडो बड़े आराम से भारत पर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं और 2 दोस्त देशों के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी कर रहे हैं। सवाल ये है कि ट्रूडो की इस हरकत के पीछे मकसद क्या है। फिलहाल जो मकसद दिख रहा है वो है ट्रूडो का खालिस्तानियों से मोह। वजह साफ है, जो निज्जर भारत का वांटेड है वो कनाडा को दुलारा था। खालिस्तानी निज्जर की कुंडली। निज्जर का जन्म 11 अक्टूबर 1977 को हुआ था। जालंधर के भारसिंहपुरा में पैदा हुआ था निज्जर। 1995 में
खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक्टिव मेंबर बना। 1995 में ही पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया। 1997 में जेल से छूटा था निज्जर, फिर भारतीय एजेंसियों को चकमा दिया, कनाडा भाग गया था निज्जर। 1998 में कनाडाई महिला से शादी की। 2001 में कनाडाई नागरिकता का आवेदन किया। यानी पिछले 26 साल से निज्जर कनाडा की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुनता रहा और एक रोज जब अपने ही जाल में फंसकर कुत्ते की मौत मरा तो कनाडा आंसू बहा रहा है। ये कनाडा के पीएम ट्रूडो का फरेब नहीं तो और क्या है? क्या कनाडा भी गुड तालिबान और बैड तालिबान वाले फॉर्मूले पर अमल कर रहा है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि आतंकवाद को लेकर दो परिभाषाएं नहीं हो सकती हैं और दुर्भाग्य से निज्जर की हत्या पर ट्रूडो जिस आग से खेल रहा है उसका मकसद तो यही लगता है। स्पेशल एडिशन में आज का सफर यहीं तक। फिर मिलेंगे किसी नई खबर, नए मुद्दे, नई घटना से जुड़े पूरी पड़ताल के साथ। देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।